बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मम बल्लगा इल्मन। ये चैप्टर उस शख्स के बारे में है जिसने इल्म की तबलीग की, इल्म पहुंचाया, इल्म कन्वे किया। पूरे बाब में जितनी रिवायात हैं उनका मफ़हूम दो तरह से, ठीक है। कुछ रिवायात आएंगी उनके अंदर तकरीबन मतन एक ही जैसा है, मिलता जुलता, और आगे बाकिया जो रिवायत हैं उनका जो मतन है वो भी मिलता जुलता। यानी कि अगर देखें तो ये दो ही रिवायतें हैं मुकम्मल बाब के अंदर। हाफिज़ अबू अब्दुल्ला अल मारूफ़ इब्न माजा अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि ज़ैद बिन साबित कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नद्दर अल्लाह इमरान, अल्लाह खुश खुर्म रखे उस शख्स को, तरोताज़ा रखे उस शख्स को, समिआ मक़ालती, जिसने मेरी बात सुनी, फ़बल्लग़हा, और उसे सुनकर आगे पहुँचा दिया। फ़रुब्बा हामिल फ़िक़्हिन लैसा बिफ़क़ीहिन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जो हामिल फ़िक़्ह होते हैं, जो हामिल फ़िक़्ह होते हैं लेकिन वो फ़क़ीह नहीं होते। यानी कि उनके पास कोई फ़िक़ही बात होती है लेकिन वो फ़क़ीह नहीं होते। वो फ़िक़ही बात होती है लेकिन वो फ़क़ीह, हाँ, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं जिसको हदीस आती है वो फ़क़ीह भी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। आपने जो फरमाया हदीस है, जिसने सुना वो बयान करेगा, वो मुहद्दिस है। तो आप फरमा रहे हैं कि बहुत से हामिल फ़िक़्ह ऐसे होते हैं जो फ़क़ीह नहीं होते। वरुब्बा हामिली फ़िक़्हिन इला मन हुआ अफ़क़ह मिन्हु, या फिर जो हामिल फ़िक़्ह होते हैं वो उन तक बात पहुंचा दें जो उनसे बड़े फ़क़ीह हैं। यानी कि फ़क़ीह तो होते हैं वो, लेकिन वो अफ़क़ह नहीं होते। क्या मतलब इसका, कि बस कई दफ़ा ऐसा होता है कि सुनने वाला उसे इतना नहीं समझता जितना वो आगे पहुंचा दे, तो उससे वो मुबल्लिग नहीं, मुबल्लग जिसे पहुंचाया है, जितनी समझने की सलाहियत उसके अंदर होती है। अच्छा जी, अली बिन मोहम्मद ने इस रिवायत के अंदर तीन चीज़ों का इजाफ़ा किया। यानी कि इजाफ़े का मतलब अपनी तरफ से इजाफ़ा नहीं कर दिया, यानी कि वो भी इस रिवायत को बयान करते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ जुमले और भी हैं। वो क्या है, सलासुन ला युगिल्लु अलैहिन्ना कल्बुम म्रिइम मुस्लिमिन, कि तीन काम ऐसे हैं जिन पर मुसलमान का दिल ख़यानत नहीं करता। किसका दिल? मुसलमान का दिल तीन कामों में ख़यानत नहीं करता। इखलासुल अमल लिल्लाह, अल्लाह के लिए अमल को खालिस कर देना। यानी कि जो खालिसतन अल्लाह के लिए अमल नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो अभी सही तौर पर मुसलमान नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान का दिल इसमें ख़ाइन नहीं होगा। उसका अमल सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए होगा? अल्लाह के लिए। खालिस का मतलब क्या होता है जी? उसमें किसी और की आमेज़श। अब देखें ना, कुरान ने खालिस समझाने के लिए दूध को चुना, और हमारे यहाँ जब भी मिलावट की बात होगी तो दूध ज़हन में है। हालांकि अल्लाह ने खालिस समझाया दूध की मिसाल से। अल्लाह फरमाता है व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा मिन बैनि फ़रथिन वादा मिल लबनन खालिसा साइग़ल लिशारिबीन। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए चुपायों में इबरत है कि हम तुम्हें उनके पेटों में से, पेट के अंदर से गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध देते हैं। गोबर और खून के दरमियान से दूध निकलता है। एक तरफ गोबर है और एक तरफ खून है, लेकिन क्या मजाल है कि गोबर का जायका, गोबर की बू उसमें आए। क्या मजाल है कि खून का रंग उसमें आ जाए। कि दो मुखालिफ चीज़ों के दरमियान से गुज़रना और दोनों की आमेज़श को भी कबूल नहीं करना, इसे खालिस कहते हैं। तो अमल इंसान का खालिस होना चाहिए किसके लिए? अल्लाह के लिए। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि कसरत अमल की फ़िक्र ना करो, बल्कि कबूलियत अमल की फ़िक्र करो। इखलास से किए जाने वाला थोड़ा अमल भी मकबूल होता है, और साथ आपने फरमाया जो अमल मकबूल हो जाए वो फिर थोड़ा नहीं होता। जो कबूल हो जाए वो थोड़ा तो नहीं होगा ना। इसलिए ये ना देखें कि 1000 नफल पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ ले लेकिन ऐसे पढ़ें कि कबूल हो।
शुक्र के सजदे करने, लाख सजदा करना है, एक सजदा कर ले लेकिन वो मकबूल होना चाहिए। तो कबूलियत का अहतमाम होना चाहिए। किसका जी? कबूलियत का अहतमाम हो। कसरत को नहीं देखा जाता, क्वांटिटी नहीं देखी जाती, बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। तो बंदा मोमिन का जो दिल है, इखलास का ताल्लुक़ दिल से होता है ना, वो अल्लाह के लिए जो काम करता है उस इखलास में उसकी ख़यानत नहीं होती। व नुस्खु लिअइम्मतिल मुस्लिमीन, ये नुस्ख है। और लिअइम्मतिल मुस्लिमीना, और बंदा मोमिन का दिल मुसलमानों के इमामों के लिए ये जो मशवरे होते हैं इसके अंदर भी ख़यानत नहीं करता। यानी कि बंदा मोमिन वो होता है जो मुशीर अच्छा हो। ख़यानत नहीं करते का मतलब कि वो मशवरा देते हुए अपना फ़ायदा नहीं देखेगा। वो मशवरा देते हुए हो सकता है अपना नुकसान देखे, लेकिन वो सब का फ़ायदा देखेगा। और तीसरी चीज़ वो लुज़ूम जमात है कि बंदा मोमिन का दिल जमात से नहीं हटता, वो जमात को लाजिम पकड़ता है, वो सब के साथ रहता है। वो सब के अच्छा, सब के साथ रहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसे इख्तिलाफ़ का हक़ नहीं है। इख्तिलाफ़ का हक़ है। आसान लफ्ज़ों में इसका माना ये है कि इख्तिलाफ़ तो एक और चीज़ है और मुखालफत बुरी चीज़ है। इख्तिलाफ़ अच्छी चीज़ है, मुखालफत बुरी चीज़ है। और माना इसका ये बनता है कि अगर मुखालफत भी हो, इख्तिलाफ़ तो है ही रहमत ना, उसको तो छोड़ दें, अगर मुखालफत भी हो फिर भी वो दुश्मनों के सफ़ में खड़ा नहीं हो। लुज़ूम जमाअतिहिम का माना ये कि वो जमात को लाजिम पकड़ेगा, लाख इख्तिलाफ़ सही, लाख मुखालफत सही, लेकिन वो कभी भी दुश्मनों के सफ़ में, जो हकीकी दोस्त है वो बड़ा नाराज़ हो जाए, बड़ा शदीद नाराज़ हो जाए, लेकिन वो जो नस्ली है वो कभी भी दुश्मनों की सफ़ में खड़ा नहीं होगा। और जो दुश्मनों के सफ़ में खड़ा हुआ है वो कभी दोस्त था ही नहीं। वो बड़ा खूबसूरत कहा ना किसी ने, जो तीर खा के देखा कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अच्छा जी, तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों में बंदा मोमिन का दिल ख़यानत नहीं करता। अगली रिवायत भी मतन यही है, लेकिन उसके अंदर इजाफ़ा यानी कि जो बात इजाफ़ी है वो ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना के अंदर मकाम खैफ में ये बात इरशाद फरमाई, और आगे मतन सारा वही है। और उससे अगली रिवायत भी इसी तरह ही है। उससे अगली रिवायत देखिए, मफ़हूम यही है, अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ है। नद्दर अल्लाहु इमरान समिआ मिन्ना हदीसन फ़बल्लगहु फ़रुब्बा मुबल्लगिन, ये मुबल्लग है, अहफ़ज़ु मिन सामी, बहुत से वो लोग जो मुबल्लग हैं, जिन तक बात पहुँची। ये बात सामे का मतलब बात पहुँचाने वाले, बात पहुँचाने वाले से ज़्यादा उसकी हिफाजत करने वाले होते हैं। मफ़हूम वही है, लेकिन थोड़े से अल्फाज का इख्तिलाफ है। आगे देखें जी, हज़रत अबू बकरा से मरवी के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी के दिन खुतबा दिया, और ख़ुतबे में आपने इरशाद फरमाया, ये जो आगे लफ्ज़ आ रहे हैं ना, इसी से मिलते जुलते अल्फाज हज्जतुल वदा का जो खुतबा है उसके अंदर भी आखिरी में यही है ना, फल युबल्लिगी शाहिदुल गायबा, कि जो आए हैं ये उन तक पैगाम पहुँचा दें जो नहीं आ सके। समझ आई ना? तो ये लफ्ज़ बताता है कि बहुत से लोग उस वक़्त मुसलमानों की तादाद इनसे कई बढ़कर थी जो वहाँ मौजूद थे। और एक माना हाजिर का गायब को पहुँचाना ये भी है कि जो आज दुनिया में नहीं है कल पैदा होंगे, बड़े होंगे, तो उन तक भी ये पैगाम पहुँचाना है, और ये सिलसिला चलता रहे। अल्लाह अकबर। अगर एक थोड़ा सा गौर करें, इन्हीं रिवायतों को देखें, तबलीग कौन करता है जी? जो हाजिर होता है। कौन करता है जी? जो हाजिर होता है। तो मुबल्लिग आज़म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो यकीनन आप हाजिर हैं और आपकी तबलीग जो है वो जारी है, चल रही है। अच्छा जी, आपने फरमाया ली युबल्लिगी शाहिदुल गायबा, शाहिद जो है वो ज़रूर गायब तक पहुँचा दें। फ़इन्नहु रुब्बा मुबल्लगिन यबलुगु औ आलहु मिन सामी, कि बहुत से
जो मुबल्लग होते हैं वो ज़्यादा हिफाजत करने वाले होते हैं सामे से, यानी कि जिन्हें बात पहुंची वो ज़्यादा हिफाजत करने वाले हैं उनसे जो बात सुनने वाले होते हैं। तो इसीलिए, और यहाँ से देखें ना, तकरार भी तो साबित हो रहा है ना कि वो ज़ाहिर सी बात है जाके बताएंगे तो उस पर गुफ्त शुनीद होगी, वो फिर सबक सुनेगा, वो सुनाएगा, तो ये तकरार होगा। यानी कि यहाँ से भी दीन की या तबलीग या इल्म की हिफाजत का जो ज़रिया आ रहा है वो तकरार ही तो आ रहा है कि शाहिद गायब तक पहुँचाए। ये तकरार की पहली सीढ़ी है कि कोई किसी को पैगाम पहुँचाएगा, फिर वो उससे कहेगा हाँ भी बता मैंने क्या सुनाया तुझे, देखूँ तुझे याद हुआ है कि नहीं याद हुआ। तो अल इल्म बित्तकरार। अगली रवायत भी इसी तरह, उसके अंदर मतन यूँ है, अला लियुबल्लिगी शाहिदुल गायब, ख़बरदार, मुतवज्जे किया, मुतनब्बे किया कि जो मौजूद हैं ये उन तक पैगाम पहुँचा दें जो मौजूद नहीं हैं। इससे अगली रिवायत भी इसी तरह, लियुबल्लिगी शाहिदुकुम गाइबकुम, मतन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, माना उसका वही है। उससे आगे भी, नद्दर अल्लाहु अब्दन समिया मकालती फवा आहा, कि अल्लाह खुश खुरम रखे उस आदमी को जिसने मेरी गुफ्तगू सुनी और उसकी हिफाजत की। गुफ्तगू को महफूज करने का तरीका क्या है जी? आगे सुना दिया जाए किसी को या उसे लिख दिया जाए। लिखना भी तबलीग है, सुनाना भी तबलीग है। किसी तक पैगाम पहुँचाना ज़रूरी नहीं कि बोल कर ही हो, ख़त व किताबत के ज़रिए भी तो होता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो तबलीग ज़्यादातर है वो आपके मकतूबात के ज़रिए तो है ना, ख़त किताबत के ज़रिए। सुम्मा बल्लगहा, फिर हिफाजत के बाद उसको पहुँचाया। सुम्मा बल्लगहा अन्नी, यानी कि मेरी तरफ से उस बात की तबलीग की। और आगे फिर वही लफ्ज़ फ़रुब्बा हामिल फ़िक़हिन गैर फ़क़ीहिन वरुब्बा हामिल फ़िक़हिन इला मन हुआ अफ़क़ह मिन, बहुत से हामिल फ़िक़्ह गैर फ़क़ीह होते हैं और बहुत से हामिल फ़िक़्ह फ़क़ीह होते हैं, लेकिन वो जहाँ बात पहुँचाते हैं वो उनसे ज़्यादा फ़क़ीह होते हैं। लें जी, बाकी इंशाअल्लाह अगला सबक में।